बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रॉयल टीवी पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत अली खलीफा कैसे बने। हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शहादत के बाद बागी पूरे मदीना मुनव्वरा में दंदनाते फिर रहे थे। इस दौरान अंसार और मुहाजिरीन का एक गिरोह सैयदना अली मुर्तज़ा की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको खलीफा बनने का मशवरा दिया। सैयदना अली मुर्तज़ा ने खलीफा बनने से यकसर इनकार कर दिया। इस दौरान हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत साद बिन अबी वक़ास को खलीफा बनने की भी पेशकश की गई, लेकिन इन हज़रात ने भी खलीफा बनने से इनकार कर दिया। जब इन अकाबिर सहाबा कराम में से कोई भी मनसब खिलाफत पर बैठने को तैयार न हुआ तो बागी परेशान हो गए। मामलात अब इनके हाथ से निकलते जा रहे थे और सैयदना उस्मान गनी को शहीद करके वो जो संगीन गलती कर चुके थे, इसका खमियाजा अब सारी कौम भुगतने वाली थी। इन बागियों में अक्सरियत मिस्रियों की थी। इन्होंने अहले मदीना को मुखातिब करते हुए ऐलान किया कि तुम 2 दिन के अंदर अपने खलीफा नामज़द कर लो, क्योंकि तुम्हारा हुक्म उम्मत मोहम्मदिया पर नाफिजुल अमल है। हम इस खलीफा की बैत करके वापस चले जाएंगे, वरना हम तमाम अकाबिर साहबा कराम को कत्ल कर देंगे। अहले मदीना ने जब बागियों का ये ऐलान सुना तो वो एक मरतबा फिर सैयदना अली मुर्तज़ा की खिदमत में हाजिर हुए और इन्हें खिलाफत के लिए कायल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सैयदना अली मुर्तज़ा ने मनसब खिलाफत कबूल कर लिया। मनसब खिलाफत कबूल करने के बाद सैयदना अली मुर्तज़ा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए और मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर ये खुतबा दिया। ए लोगो, मुझ पर किसी का कोई हक नहीं सिवाय इसके कि तुमने मुझे खिलाफत के लिए अहल करार दिया। लोगो, अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से पकड़े रखो। हर वो शख्स जो खाली दावे करता है वो अपने नफ्स का नुकसान करता है। हर शख्स एक जिम्मेदारी से गुजरता है। जन्नत और दोज़ख इसकी नज़रों के सामने है। इंसान 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो कोशिश करके दीन इस्लाम पर कायम है, दूसरा वो जो भलाई का तलबगार है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए बैठा है, और तीसरा शख्स वो है जो नेक अमाल में कोताही करता है और ऐसा शख्स दोज़खी है। याद रखो, 5 के सिवा कोई छठा नहीं। जिस शख्स ने गुमराही में कदम रखा वो हलाक हुआ और जो सिरात मुस्तकीम से भटक गया वो बर्बाद हो गया। सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम का रास्ता है और इसके दाएं बाएं तमाम रास्ते गुमराही के हैं। अल्लाह ने इस कौम को 2 चीज़ों के ज़रिए से तहजीब सिखाई, अव्वल तलवार और दोम कोड़ा। खलीफा पर फ़र्ज़ है कि वो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करे और दीन के मामले में किसी भी किस्म की रियायत ना ले। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे माजी को दरगुजर फरमाए और हमें मुस्तकबिल में सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रास्ते सिर्फ वही हैं, एक हक़ का और दूसरा बातिल का। अगर तुमने हक़ को रहनुमाई का मौका फराहम किया तो खैर है, और जो चीज़ जा चुकी है वो लौट कर नहीं आने वाली। सैयदना अली मुर्तज़ा के इस खिताब के बाद अहले मदीना बैत के लिए आगे बढ़े और आपके दस्ते हक़ पर बैत करना शुरू कर दिया। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने आपसे बैत करते वक्त ये शर्त रखी कि आप सुन्नत व शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फ़ैसले करेंगे और सैयदना उस्मान गनी के कातिलों से क़सास तलब करेंगे। नाज़रीन, ये चंद रिवायात हैं जो हज़रत अली के खलीफा बनने से मुताल्लिक़ है। ये रिवायात तारीख़ की कुतुब में मौजूद हैं।